नमस्कार, न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वृंदावन में आयोजित होने वाले कुंभ मेला क्षेत्र के व्यवस्थाओं और विकास कार्यों के संदर्भ में स्थानीय विधायक व उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों और साधु संतों व अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें कुंभ मेले में होने वाले कार्यक्रमों और व्यवस्थाओं का जायजा और सुझाव दिए। 3 नाले या 4 नाले आ रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्या कार्य योजना है आपकी? वो सफाई उसकी होती नहीं है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? एक तो मसानी पर जाकर टैप हो रहा है, पीछे से कितना डिस्चार्ज उसका आ रहा है। अभी जो हम एसटीपी बना रहे हैं उसकी क्षमता उतनी है कि नहीं है। कार्यों के प्रति शीघ्रता करने के निर्देश देते हुए 5 फरवरी की डेडलाइन भी दी। श्रीकांत शर्मा ने बताया कि 14 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वृंदावन आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ 14 तारीख को यहाँ पधार रहे हैं और 5 तारीख तक हमारे बेसिक काम पूरे हों, ये हमारे अधिकारी सुनिश्चित करेंगे और एक बार फाइनल जो है वो 10 तारीख तक सब काम कंप्लीट हो जाएं, ये प्रयास हमारा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थयात्री यहाँ पहुँचेंगे। हालांकि कोविड चल रहा है, लेकिन कोविड की गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए यहाँ तीर्थयात्री आएंगे और दिव्य कुंभ में स्नान करेंगे। मुख्यमंत्री स्वयं मेला क्षेत्र के व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस संदर्भ में वो कई बार बैठक कर चुके हैं। एक ये बताओ कि ये जो आगरा कैनाल है, उसमें से गोवर्धन ड्रेन निकलती है, इसमें से नहीं निकलती सर। मुझे समझाओ ना, कहाँ से निकलती है, उसका द्वार कहाँ है? सर कामा रेगुलेटर उसका ओरिजिन वहाँ से जो एक्सेस वाटर है उसको कैटर करने के लिए गोवर्धन ड्रेन बनी है। नमस्कार, न्याय टीवी में आपका स्वागत है। मैं योगेश शर्मा, मेला ग्राउंड से। आज हमारे स्थानीय विधायक श्रीकांत शर्मा, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और ऊर्जा मंत्री भी हैं, यहाँ आए हुए हैं और संतों की मीटिंग ले रहे हैं। चलिए मिलते हैं उनसे। देखिए, सरकार की मंशा है कि यहाँ दिव्य भव्य कुंभ की जो बैठक हमारी होती है, यहाँ कुंभ का आयोजन बहुत अच्छा हो और स्वच्छ हो, दिव्य हो, इको फ्रेंडली हो, इसका पूरा प्रयास है। तो सभी लोग, हमारा प्रशासन पूरी मुस्तैदी से इस काम में लगा है और अब मेलाधिकारी के साथ साथ डीएम और कमिश्नर इस पूरे क्षेत्र का लगातार निरीक्षण भी करेंगे। क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज ना हो, ये भी सुनिश्चित होगा। निश्चित रूप से 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ रहेगा। और जो नाले अभी गिर रहे हैं उसमें भी हमने डीएम साहब को कहा है कि सिंचाई विभाग के लोग भी बुलाए हैं, कहीं पर भी नाले जो है यमुना में ना गिरें, गंदा पानी यमुना में ना आए और यमुना में पानी की मात्रा बहुत अच्छी रहे, ये भी सब लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। 5 तारीख को जब आप आएंगे तो आपको यमुना में जल का स्तर भी अच्छा दिखेगा और स्वच्छ जल दिखेगा, ऐसा हमारा प्रयास है। नगर में मंत्री जी संप्रदाय द्वारा वो निकाली जाएंगी, यात्राएं निकाली जाती हैं, लेकिन अभी सड़कें अधूरी हैं, उनको लेकर कोई निरीक्षण नहीं हुआ है। हमने डीएम को कहा है, आदेशित किया है कि जितनी भी सड़कें हैं यहाँ, उनका एक बार वो निरीक्षण कर लें। जहाँ भी टूट फूट है पीडब्ल्यूडी को आदेशित करें, वो अपनी सड़कों का निर्माण ठीक से मेला से पहले कर लें। स्मार्ट मीटर पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं, बदलने की मांग हो रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? उसका डोर टू डोर सर्वे चल रहा है और जहाँ लोग अपनी आपत्तियाँ दर्ज करा रहे हैं, उनकी आपत्तियों को बिजली विभाग के लोग तुरंत एड्रेस भी कर रहे हैं, वहाँ चेक मीटर भी लगाए जा रहे हैं। वृंदावन कुंभ में यमुना में शुद्ध जल रहे, इसके लिए भी प्रशासनिक तौर पर भागीरथी प्रयास किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में श्रीकांत शर्मा जी ने बताया कि यमुना जी को शुद्ध और निर्मल बनाने के लिए अपने घर से ही प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। यहाँ गंगा जल लाने की योजना पर भी कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है। मंत्री जी, आज जब सरकार हमारी केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, फिर भी इस समय यमुना में जो जल का स्तर है वो बहुत गंदा है, आचमन योग्य भी नहीं है। मानते हैं कि कुंभ मेले के दौरान वो जल ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या ये निरंतरता हमेशा बनी रहेगी? देखिए, लंबे समय से हमारी जो पवित्र नदियां हैं उनके शुद्धिकरण पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ये कोई आज की समस्या नहीं है, ये आज़ादी से लेकर आज तक यमुना और गंगा कैसे शुद्ध हो, ये कागजों में तो पैसा पूर्व के लोग सरकारें देती थी, लेकिन नीचे एग्जीक्यूट नहीं होता था। हमने अपने घर से शुरुआत की है। पहले चरण में हमने वृंदावन और मथुरा का गंदा पानी यमुना में ना जाए उसकी रोकथाम की है और उसमें हम 95% सफल भी हुए हैं।
तो पहले शहरों का गंदा पानी यमुना जी में ना जाए, जिसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली का गंदा पानी यमुना में गिर रहा है, लेकिन वहाँ केजरीवाल सरकार कुंभकर्ण की नींव सो रही है। लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि यमुना का शुद्धिकरण हो और हम इसमें सफल भी होंगे। 16 फरवरी से कुंभ मेले का शुभारंभ हो जाएगा। कुंभ का आयोजन वृंदावन परिक्रमा मार्ग तथा यमुना नदी के मध्य भूभाग पर होता है। वर्तमान में इस आयोजन हेतु लगभग 56 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। उक्त आयोजन 16 फरवरी से 28 मार्च तक होना है। मेले की व्यवस्थाओं के लिए मेलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री नागेंद्र प्रताप को बनाया है। अपर मेलाधिकारी श्री सतीश त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, उप मेलाधिकारी श्री क्रांति शेखर सिंह, उप जिलाधिकारी सदर, उप मेलाधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार तिवारी, अपर नगर आयुक्त नगर निगम बनाए गए हैं। मेले में 56 हेक्टेयर भूमि को निम्न प्रकार विभाजित किया गया है। मेला अधिकारी नागेंद्र जी, हम नागेंद्र जी से बात करते हैं। और मेला किन मायनों में पिछले सालों से ये अलग रहेगा? अभी सारा कुछ सभी तथ्यों पर माननीय मंत्री जी प्रकाश डाल चुके हैं और पिछले जो 2010 में ऐसे पूर्व मेला आयोजित हुआ था, उससे कई गुना अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ चल रही हैं। आप समझे सर, ये बताएं, ये जो कमर्शियल दुकानें और ये सब दुकान आवंटित किए जाएंगे, इनकी क्या व्यवस्था रहेगी? पब्लिक जानना चाहती है। आवंटन की प्रक्रिया जो निर्धारित है उसके हिसाब से आवंटन होगा। कुछ एप्लीकेशन आ गई है, कुछ हो रहा है। मतलब उसके लिए पहले जबकि आपको एप्लीकेशन देगा तब उसका विचार किया जाएगा। धन्यवाद। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रवक्ता श्री वशिष्ठ जी, आइए वशिष्ठ जी से बात करते हैं। आप बताएं वशिष्ठ जी, आपने अपने क्या विचार रखे और आपकी तरफ से मेले में क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या आपकी योजनाएं हैं? बोलिए श्री जमुना महारानी की जय। ये 12 वर्ष बाद कुंभ बैठक होती है यहाँ संतों की, जिसमें कि सारे ब्रजवासी संत, ब्राह्मण और अन्य जाति के सभी लोग एकत्रित होते हैं और शाही स्नान में सभी लोग संतों के बाद शाही स्नान में भाग लेते हैं। ये परंपरा काफी समय से चली आ रही है। ये मुझे जो है 5वां कुंभ है। इस 5वां कुंभ में देख रहा हूँ, लेकिन इनकी व्यवस्थाओं में जो विलम्ब हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सब 1 महीने पहले से व्यवस्था तैयार हो जाती थी। क्योंकि जमीनों पर अतिक्रमण थे, इसलिए अतिक्रमण हटाने में विलम्ब हुआ। लेकिन हमारा जो है ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा का सेवा शिविर लग रहा है, जिसमें अनेकों सेवा कार्य, राष्ट्रीय गौ हत्या बंद हो एवं नारी सशक्तिकरण, मेधावी छात्रों का सम्मान, सद्भावना सम्मेलन और बचत विपुल ग्रामीण सम्मेलन, अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो कि मतलब जो है राष्ट्र हित और देश हित के लिए परम आवश्यक है। और ये कार्यक्रम आयोजित होंगे जिसमें कि सभी प्रांतों के विप्रियन और संतजन आशीर्वाद देंगे और ये शिविर आप सभी के सहयोग से संपन्न होगा। जय श्री राम। हमारे साथ हैं यदुनंदन जी, जो यहाँ बहुत बड़े भागवताचार्य हैं। आइए मिलते हैं। यदुनंदन जी बताएं, मेले में आपके द्वारा भी कोई प्रोग्राम या आपके द्वारा कोई भागवत कथा का आयोजन ऐसा कुछ होने वाला है? बिल्कुल, आज उसी के परिप्रेक्ष्य में जहाँ हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और जहाँ मंत्री जी पधारे हैं, धन्यवाद योगेश्वरी, जो आप यहाँ कवर कर रहे हैं। आज यहाँ सारे मंत्रियों की और हमारे अधिकारियों की जो बैठक हुई है, उसमें यहाँ अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का हम लोग शिविर लगा रहे हैं। उसमें वृंदावनस्थ और यहाँ 10 जनपद के सारे ब्राह्मण लोग आएंगे। 40 दिन का जिसमें कार्यक्रम रखे गए हैं, उसी के अंतर्गत श्रीमद् भागवत भी, राम कथा भी इत्यादि सब आयोजन यहाँ हो रहे हैं। उसी की व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों का जो सबसे बड़ा जो आक्रोश था कि ये यमुना जी के अंदर में जो गंदगी आ रही है, क्योंकि मेन जो बात है, जो लोग संत लोग यहाँ स्नान करेंगे यमुना में, ये यमुना के अंदर में शुद्ध जल होना चाहिए, व्यवस्था घाटों की होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी जो बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु जन हैं वो यहाँ वृंदावन को देख करके कहें कि आज भी वृंदावन वो अपने प्राचीन स्वरूप को लिए हुए है, उसके प्रयासरत हैं। और जो आज आश्वासन मंत्री जी के द्वारा दिया गया, उससे हम लोग बड़े आश्वस्त हुए हैं और आगे जो भी व्यवस्था रहेगी वो आप सब लोगों को सामने देखने को मिलेगी।
बताएं, आज मंत्री जी ने अपने जो मीटिंग ली है आप लोगों के साथ, उसमें क्या अलग था? आज की मीटिंग अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि लगभग तैयारियां यहाँ सीमा पर पहुंच चुकी हैं और समय भी बहुत सन्निकट आ चुका है। संत लोग बहुत चिंतित हैं, सभी संस्थाएं चिंतित हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित और जो भी यहाँ पर इसमें रुचि लेने वाले व्यापारी हैं, क्योंकि अभी तक थोड़ी आवंटन में बहुत देरी हो रही है। न तो अभी संतों को जगह आवंटित हुई है, न संस्थाओं को हुई है और न ही अभी दुकानों का ये बातें आपने मंत्री जी के संज्ञान में लाई? हाँ, लोगों ने रखी है, सब बिंदु रखे हैं और उन्होंने शीघ्र इसको पूरा करने का आश्वासन दिया है। धन्यवाद बाबू जी। हमारे साथ हैं रामविलास चतुर्वेदी जी, मिलते हैं उनसे। चतुर्वेदी जी, बताएं, आपने कुछ क्या नया, आपकी सलाह रही, आपने क्या मशवरा दिया मंत्री जी को और उन्होंने किस तरीके से आपको आश्वासन दिया है? जिस प्रकार से अभी यमुना जी का जल प्रदूषित है और इसमें आने वाले श्रद्धालु जब स्नान करेंगे तो उनका मन कुंठित होगा, तब मंत्री जी ने कहा कि यहाँ पर गंगा जी का स्वच्छ जल आ रहा है और जो घाट का निर्माण हुआ है उसका भी उन्होंने अवलोकन किया और सभी को आश्वस्त किया है कि सभी का स्नान शुद्ध गंगा जल में किया जाएगा तथा जो मेला की व्यवस्थाएं, इन व्यवस्थाओं में जो विलम्ब हो रहा है उसके लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब इसकी गति और तीव्र हो जाएगी, दिन रात काम चलेगा और जल्दी से जल्दी भूमि आवंटन का कार्य हो अथवा रोडों के निर्माण का कार्य संपूर्ण तौर पर जल्दी से जल्दी कराने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इस आश्वासन से सभी ब्रजवासी संतुष्ट हैं और हम तो सब यही आशा लगाए हुए हैं कि जो 16 फरवरी को सभी का ध्वजारोहण होना है उसके पहले सभी शिविर लग जाएं और आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं सुचारू रूप से प्राप्त हो जाए। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के मथुरा महानगर के विशेष आमंत्रित सदस्य उदयन शर्मा। आइए उदयन शर्मा जी से मिलते हैं और देखते हैं उनका व्यू कुंभ के प्रति क्या है। अभी जैसा वशिष्ठ जी ने कहा कि व्यवस्थाओं में इस बार कुछ देर हो गई है, तो मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूं, क्योंकि इस बार ऐसा कुंभ लगने जा रहा है योगी जी की सरकार में और मोदी जी के सानिध्य में, ऐसा कुंभ पहले नहीं लगा है। 56 एकड़ में पहली बार इतने बड़े स्तर पर आप देख रहे हैं, चारों तरफ बुलडोजर और बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं, रात दिन युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का धाम है, ये उनका घर है, ये कोई मामूली तीर्थ स्थान नहीं है। यमुना के किनारे ये जो कुंभ है ये पौराणिक और वैदिक मान्यताओं से भी ऊपर वैष्णव मान्यताओं का एक केंद्र है और इस बार ये अभूतपूर्व होगा और साथ ही ये विश्व को और धार्मिक विश्व को एक नई दिशा देगा। जो भी कृष्ण भक्त है, राधा कृष्ण जो भी प्रेमी है, दूर दराज विश्व में मैं सबका आह्वान करता हूँ, मुंबई सहित, दिल्ली सहित, देश के प्रमुख नगरों सहित इस कुंभ को आकर देखें और वृंदावन में यमुना का स्नान करें। वैसे भी माघ मास में तो गड्ढे का जल भी पवित्र बताया गया हमारे पुराणों में, तो यहाँ आकर यमुना स्नान करें और बांके बिहारी जी का दर्शन कर आनंद लें। मैं न्याय टीवी के लिए मेला ग्राउंड से योगेश शर्मा, विशेष संवाददाता, वृंदावन से। तो अभी फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर कुछ नई खबरों के साथ।